बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है गाइस? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने चैनल वालों के साथ खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद हफ्सा खान। हफ्सा खान एक बार फिर हाजिर है आपकी खिदमत में एक नई रेसिपी के साथ, बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी आलू के डोनट्स। आपने चिकन डोनट्स तो बहुत खाए होंगे, दूसरे डोनट्स भी बहुत खाए होंगे, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ जब ये डोनट्स खाएंगे तो आप सब डोनट्स को भूल जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। इसमें हमने कुछ सब्जियां भी ऐड की हैं ताकि ये थोड़ा सा हेल्दी हो जाए। आप इसको डाइट में भी ले सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे अपनी रेसिपी कर लेते हैं शुरू। यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर 1 चम्मच जो है घी शामिल कर देंगे। ऑयल है तो आप ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास घी था तो मैंने वो इस्तेमाल कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने इसको थोड़ा सा अच्छे से गर्म कर लेना है, मीडियम आँच पे बिल्कुल, ठीक है। इस तरीके से आपने जो है वो इसको गर्म कर लेना है। अब मेरे पास यहाँ पे क्या था, एक प्याज था, चॉप कर लिया मैंने बिल्कुल इस तरीके से। अब ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा ऑयल है या घी है वो हमारे पास जो था वो काफ़ी जो है वो गर्म हो चुका है। तो हम जो आंच है वो बिल्कुल मीडियम रखेंगे ताकि इसका जो कलर है वो चेंज ना हो। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास 3 से 4 अदद थी सब्ज़ मिर्चें, मैंने उनको ब्रेक शेप दे ली थोड़ी सी इस तरीके की। अब हमने इसको भी अच्छे तरीके से प्याज के अंदर मिक्स कर देना है। यहाँ पे हम कलर कम्बिनेशन इख्तियार कर रहे हैं, वाइट, ग्रीन, और इसके अलावा ये हमारे पास गाजर थी जिसको मैंने 1 अदद गाजर थी उसमें से हाफ अदद मैंने कर दी और बिल्कुल इस तरीके से मैंने उसको काट लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास है ना शिमला मिर्च, वो मैंने इस तरीके से काटी है, आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा, इस तरीके से, ठीक है। ये देखें जी कितना अच्छा सा कलर कम्बिनेशन आ गया है, आपको लग रहा होगा बहुत ही कमाल की रेसिपी बनेगी। आलू के डोनट्स, चिकन के डोनट्स तो भूल ही जाएंगे जब ये आप डोनट्स खाएंगे। मेरे अल्लाह की शान है कि उसने जो इतनी अच्छी सब्जियां हमें दी हैं, विटामिन से भरपूर सब्जियां हैं, सब्जियों का इस्तेमाल किया करें, ठीक है। अब हम यहाँ पे नमक शामिल कर देंगे, कसूरी मेथी 1 चम्मच है वो शामिल कर देंगे। इसके बाद हल्दी है हाफ चम्मच वो शामिल कर देंगे, काली मिर्च 1 चम्मच और गरम मसाला है हमारे पास वो शामिल कर देंगे। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको मिक्सअप कर देना है बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। ये देखिए जी अच्छे तरीके से यहाँ पे हमने मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इसमें चिकन का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने नहीं किया क्योंकि इसी से अच्छा कलर और अच्छा सा जायका इसी के साथ आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास 3 अदद आलू थे बॉईल किए हुए, वो मैंने शामिल कर दिए हैं इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा मिक्सअप कर लेना है। मिक्सअप करने के बाद हम एक लेंगे मैशर, अगर आपके पास मैश नहीं है तो आप हाथों की मदद से भी कर सकती हैं। मैशर लेके हमने उसको बिल्कुल इस तरीके से आलू जो है कर लेने हैं। आज आप नए स्टाइल से डोनट्स खाएंगे, बहुत ही मज़े के बनेंगे। आप चाहें तो बच्चों को लंच में दें, ब्रेकफास्ट में दें, बच्चे बहुत शौक से ये खाएंगे, ठीक है। और सब्जियों का इस्तेमाल किया करें क्योंकि सब्जियां जो है वो बच्चे बहुत नहीं खाते, बहुत ही कम खाते हैं। तो आप इस तरीके से जो है वो बच्चों को सब्जियां आलू के डोनट्स बना के दे सकती हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेना है। क्योंकि ये मसाला जो है इसमें मैंने घी पहले से शामिल कर दिया है, तो आप जो है वो मसाला जो है वो चिपकेगा नहीं, बिल्कुल अच्छा सा होगा। यहाँ पे मेरे पास आधी प्याली जो थी वो थी कि सब्ज़ धनिया की, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर देना है इस तरीके से। अब आपने यहाँ पे हाथों की मदद से या जो भी आपके पास है उसको कर लेना है। अगर आप चाहें तो आप घी के बगैर भी ये मसाला बना सकती हैं, वो मैंने पहले रेसिपी में बनाया, वो इसका लिंक मैं भेज दूँगी। अब हम इसको निकाल लेंगे, थोड़ा सा इसको जो है वो हम तरतीब से सेट कर देंगे, फिर उसके बाद हम इसको आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि जो है इसकी बॉन्डिंग है वो अच्छे तरीके से बन जाए। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, मसाला लेना है। आपके पास नहीं है तो आप हाथ की मदद से भी बिल्कुल गोल कर सकती हैं। मेरे पास ये शेप थी तो मैंने इसके अंदर मसाला ऐड कर दिया, ये देखिए जी इस तरीके से, ठीक है। ये यहाँ पे बिल्कुल नहीं चिपकेगा क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे हमने पहले ही जो था वो घी के अंदर इसको फ्राई कर लिया था बहुत ही अच्छे तरीके से, ये देखें जी। अब हमने क्या करना है, डोनट्स की शेप देनी है। अगर आपके पास कोई भी ढक्कन है छोटे वाला वो ले लें, मेरे पास ये पानी की झलनी थी तो मैंने उसकी मदद से अब सुराख कर लिया ताकि ये बिल्कुल प्रॉपर डोनट की शेप में आ जाए। बिल्कुल यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि दोनों तरीक़ों से जो है वो अच्छी तरह से शेप आ गई है। ये देखें जी माशाल्लाह कितना अच्छा सा कलर है। आप भी बनाइएगा ये डोनट, इस तरीके से हमने सारे रेडी कर लिए हैं।
अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने लिया 4 खाने का चम्मच जो है वो बेसन लिया है, उसको हमने एक बैटर से बना लिया है बिल्कुल इस तरीके का, ना ज़्यादा थिक है और ना ही ज़्यादा पतला है। यहाँ पे हम घी लेंगे, उसको अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास डोनट है, इसको जो हमने बैटर बनाया था बेसन का उसके अंदर शामिल कर देंगे। ये डिप किया हमने यहाँ पे बैटर में। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके अंदर फ्राई कर देंगे। इसी तरीके से जो हमारे सारे डोनट से आप डिप करें बेसन के अंदर, फिर ऑयल के अंदर उसको शामिल कर दें। बिल्कुल मीडियम आंच पे आपने पकाना है, क्योंकि ऑयल जो हमारा था वो पहले से ही गर्म था। इस तरीके से आपने जो है वो सारे इसके अंदर शामिल कर देने हैं। अब हमें इनकी साइड चेंज कर देनी है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा एक साइड जो है वो पक चुकी है, कितना अच्छा सा उसके ऊपर कलर आ चुका है। ये देखिए जी, मैं उम्मीद करती हूँ आपको जब आप ये रेसिपी बनाएंगे तो आप जो है वो बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनेगी और आप जो है वो हैरान हो जाएंगे कि इतने मज़े के डोनट्स कैसे बने। ठीक है, अब हम इनको अपनी सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। यहाँ पे हमारी जो साइड्स थी वो अच्छे तरीके से पक चुकी थी। आप चाहें तो जो आपने मसाला बनाया था आप उसके आलू के पराठे भी बना सकते हैं। वैसे चाहें तो डोनट्स नहीं बनाना चाहते तो अगर आपके पास डोनट्स की यानी कि शेप नहीं है बनाने के लिए तो आप उसको उंगली की मदद से बना सकते हैं। अगर वो नहीं बनाना चाहते तो फिर आप गोल टिक्की जो है वो इस मसाले से वो भी बना सकते हैं। इस तरीके से हमने इन डोनट्स को जो है वो अपनी प्लेट में निकाल लिया। यहाँ पे देख से यहाँ पे जो हमारे डोनट्स है वो अच्छे तरीके से पक चुके थे, हमने निकाल लिया उसको। और साथ में मैंने केचप रखा है सर्विंग के लिए। ठीक है, आप भी बनाइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिए गए घंटी के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली जो पहली वीडियो है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और साथ ही वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी चीज़ जो है वो आपसे मिस ना हो, आपकी रेसिपी जो है वो डन हो। ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।